ना यार, अल्लाह वास्ते यार, मुझसे नहीं, तो खुदा का वास्ते जीते मुझे वास्ते ही नहीं। अच्छा लगा तुमसे मिलकर। तो भाईजान मुझे झटका लगा तुमसे मिलकर। अल्लाह रसूल गवाह है, तुम पिछले 8 घंटे में पहले बंदे हो जो इतने आराम से बात कर रहे हैं, वरना जो मिल जाए उसने वो हशर किया है मेरा, जैसे मैंने उसके रकबे से घास चुरा के बेच दिया। Who did this? मैंने नहीं सर, कुर्सी ने चूं किया सर। English, only English. सर चेयर डिड दिस चूं सर। Stand up. चला गया है, सामने देख। यार मुझे शक हो रहा है। क्या? या तो हम दुश्मन के इलाके में हैं या दुश्मन हमारे इलाके पर कब्जा कर चुका है। पाकिस्तानी फौज ऐसा न करती हमारे साथ। कंफ्यूज ना भैया, बर्बादी कहते हैं इसे। मैं एक बात बताता हूँ, मैं जब तक ये पीएमए की दीवार के बाहर अम्मा बाबा के साथ खड़ा था, यही फौजी मेरी इतनी इज्जत कर रहे थे जैसे मैं उनका मुर्शिद हूँ। बस अम्मा बाबा के जाने की देर थी, इन्होंने वो की है मेरे साथ कि आपकी सोच है। चुप कर यार। खोलने चला गया। चला गया, एक और आ जाएगा। अबे चला गया। मतलब सारा दिन कागजों पर लिखाइयां करा के, दस्तखत करा के अंगलियों का बेड़ा गर्क करती। सर पर एक बाल नहीं छोड़ा गरीब के बाल का। मतलब इससे अच्छी हजामत हमारे गांव में लोग खोतों की करते हैं। खोते जितना प्रोटोकॉल भी नहीं दिया जालिमों ने भाईजान। बर्बादी है। माय नेम इज गुलजार हुसैन। आई एम फ्रॉम बस्ती मलूक, तहसील तौसा शरीफ, जिला डेरा, मेरा मतलब है डिस्ट्रिक्ट डीजी खां। My father is Niyaz Hussain. He is a... Who the hell was singing? Me, sir. Where? Are you son of Qasim? No, sir. I am son of Niyaz Hussain. I was not singing, sir. I was just praying that Allah Almighty will do His fazl karam and these hardships will be dead one day. लोग करे सी चंगियां वे मुकवे सन तंगियां ढोलेना दिल छोड़ यार। मुकवे सन तंगियां ढोलेना दिल छोड़। यार अल्लाह वास्ते यार, मुझसे नहीं। हाय, मेरा नाम साद है। मैं गुलजार साहब, अगर आपने अपनी फैमिली से मिल लिया और अगर आप महसूस न करें तो आपकी रुस्ती की रस्म अदा कर दी जाए। क्या तुम? बस्ती मलूक, तहसील तौसा शरीफ, जिला डेरा गाजी खां। आप उस अजीम फौज का हिस्सा बनने जा रहे हैं साहब, जो दुश्मन को जहाज से उतार कर चाय पिलाते और बाद में पूछते हैं आवाज द ठीक। भाईजान मुझे झटका लगा तुमसे मिलकर। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम हारे हो या जीते हो, बट मैटर्स इज कि तुम एंड तक खड़े रहे हो और लड़ते रहे हो। मतलब हो क्या गया है पाकिस्तानी फौज को? अपने अफसरों के साथ कोई ऐसा करता है? आहिस्ता आहिस्ता सब समझ में आ जाएगा। ना भाईजान, ना कुछ समझ में आएगा ना कुछ ठीक होगा। मैं मेंटल होके जाऊंगा यहाँ से। मुझे तो ये यकीन नहीं आ रहा कि मैं इस कोर्स के टॉप 30 कैडेट्स में से हूँ। पाक फौज में ये वक्त भी आना था। सारी बस्ती मलूक वाले हंसेंगे मेरे ऊपर के अफसर बनने गया था, मेंटल होके आया। कंफ्यूज ना भाईजान, बर्बादी कहते हैं इसे। इंग्लिश, ओनली इंग्लिश। यो लख चुप कर यार। खोलने चला गया। चला गया, एक और आ जाएगा। अबे चला गया। सर चेयर डेड दिस चूं सर। दिहाड़ी वाले मजदूर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मुकवे सन तंगियां ढोलना दिल छोटा न करवे। यार मेरी बारी पर तू चला जा, मैं जरा अपनी अंग्रेजी पका लूं। ढोलना दिल छोटा न करवे। मैंने एजुटेंट साहब को देखा था, वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मौलवी बेनमाजी मुसलमानों को देखता है। जीसी साहब, तुम्हारा रूम में छुट्टी पर नहीं गया और तुम अयाशी का सोच रहे हो?
और फिर ये आवाज मेरे सोते हुए जमीर को जगा देती थी और फिर मैं दोबारा सो जाता था। सारी छुट्टी ऐसे गुजरी है। मैं अपनी उदासी का वजन शेयर करता हूँ, तू मेरा वजन शेयर कर, ताकि मैं जरा हल्का महसूस करूँ ना शेयर करते हुए। ना लाला जी, वह पना पना अपना। मैं कोई पागल तो हूँ नहीं जो एक बार टेस्ट पास करने के बाद दोबारा टेस्ट दूं। पास हो गया? हाँ ना। 10 मिनट के अंदर अंदर तेरी कहानी खत्म ना हुई ना मेरी कहानी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने जीसी शरीफ, लेकिन इस बार माफ कर दो, अपना ही बच्चा है। पागल हो गए क्या? और यार इससे पहले कोई देख ले और चीते को खोता बना दे। ये क्या हो रहा है साहब? अल्लाह करे तो कयामत के ये 3 मिनट 3 सेकंड में गुजार के आए। आमीन आमीन। यार उसका तो सिर्फ चेहरा उतरा था, ये कंक्रीट पटांगे मार मार के हमारे जो गोड़े गिट्टे उतर गए हैं वो। ये बात करके तूने मेरे मुर्दा ज़मीर को जगा दिया। शायद नहीं किया, माँ बोले का लिहाज नहीं किया उसने, अल्लाह पूछेगा। लेकिन तूने जिस प्रेशर से बात की है ना, मुझे लग रहा है कोई काम की बात है। फर्स्ट टर्म खत्म हो गया सर, जिसकी खुशी में 1 महीने की छुट्टी अता की गई है सर। अकेडमी ने कहा है कि जा बेटा अयाशी कर और अपने घर वालों को इतना तंग करना कि वो जूते मार के तुम्हें वापस भेजे। सर मुझे तो अंडा उबालने के अलावा कुछ नहीं आता। अभी बॉक्सिंग के जख्म भरे ही नहीं कि यरमुख पर भेज रहे हैं। हक तो ये बनता था इतने सख्त मुकाबलों के बाद कम से कम 10-15 दिन की छुट्टी होनी चाहिए थी। उन्हें पता है कि गुलजार हुसैन सिर्फ बेवकूफ़ अच्छा नहीं बनाता बल्कि खाना भी अच्छा बनाता है, लेकिन तुम लोग जाओ अपना खुद बनाओ, दोस्त पे एतबार नहीं करते, दुश्मन कहीं के। ऐ मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें इस जंगल में भी अपनी नेमतों से नवाजा। अल्लाह हम तुझसे वादा करते हैं कि अगर तेरी इस नेमत यानी कि साग में नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया हो तो भी हम पकाने वाले को कोई इल्ज़ाम नहीं देंगे, बल्कि सब्र करते हुए खा लेंगे। आमीन। अगर ऐसा हो गया ना, तेरा भाई जाएगा सीधा तौं से शरीफ और वहाँ जाके अपनी आज़ादी की खुशी में पीर पठान के मज़ार पर दिया जलाऊंगा। नहीं, दिया भी जलाऊंगा, चादर भी चढ़ाऊंगा। ओह, आगे फाड़ के क्या देख रहे हो? इंसान नहीं देखा कभी? ऐसा डाउनलोड करूंगा ना तुम्हें कि तुम्हारे सारे सिस्टम से धुआं निकलेंगे। खुदा की कसम, उस मुश्किल दौर में भाई जितना अताउल्ला खान ने सहारा दिया है ना, उतना तूने भी नहीं दिया होगा। कौन अताउल्ला सर? अब तू बता, ये गुस्ताखी है कि नहीं? वो बंदा जिसे कराची से लेकर खैबर तक और चीन से लेकर ताबखा के काशगर बच्चा बच्चा जानता है, ये उसे नहीं जानता।